हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो लास्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रखे थे जिसका नाम था सेट थ्योरी, ठीक है। और सेट थ्योरी में सिंपल अपन सेट की डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन सेट ऑफ और टाइप्स ऑफ सेट, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी सेट थे आपके पास में उसके बारे में देखे थे। आज अपने पास में उसी के आगे जो है वो है डायग्राम, यानी वेन आइलर डायग्राम, ठीक है। तो सेट में ही चल रहा है अभी भी अपने पास में जो टॉपिक है आपके पास में वो है सेट थ्योरी का ही, लेकिन सबसे पहले अपन डायग्राम देखेंगे। वेन आइलर डायग्राम, वेन आरेख, वेन आइलर आरेख, वेन आइलर आरेख, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले देखो वेन आइलर आरेख के अंदर सबसे पहले सेट के बारे में देखो, अपन इसको डायग्राम बेस पे समझेंगे। डायग्राम बेस पे कैसे कि मान लो कि आपके पास में एक सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है कोई आपके पास में, ये मान लेते हैं कि कोई एक, इस सेट को बोलते हैं अपन यूनिवर्सल सेट। एक को आपके पास में है यूनिवर्सल सेट जिसका नाम है आपके पास में यू, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास में दो सेट है, एक तो मान लेते हैं सेट ए और एक दूसरा मान लेते हैं सेट बी। ये आपके पास में है सेट बी। दो सेट है आपके पास में, एक का नाम तो है सेट ए और एक का नाम आपके पास में है सेट बी। इसके नाम देखो अपन लिख रहे हैं अलग अलग नाम, कैसे कि इसका नाम तो है सेट ए, इधर वाले का देखो नाम आपके पास में है सेट बी। बीच वाला देखो जो पोर्शन होता है, देखो ये वाला पोर्शन, इसका नाम होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों पार्ट में है, ये कॉमन पार्ट ए में भी है और बी में भी है। इधर वाला देखो जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसका नाम देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए में तो है, बी में नहीं है। भाई इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, देखो इस पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन की, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इधर वाला देखो जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश। सिर्फ और सिर्फ देखो इधर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। कौन से पोर्शन की बात कर रहे हो, इस वाले पोर्शन की। सिर्फ और सिर्फ देखो ये पोर्शन की बात हो रही है जिसका नाम क्या होगा इसमें, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बारे में देखो आपको यूनियन की अगर बात करोगे मान लो, तो यूनियन में देखो ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों ही पार्ट है। और ए के अंदर कितने पार्ट है, ए के अंदर ये वाला पार्ट है इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये दोनों पार्ट किसका है। तो वेन आइलर के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे यूनियन के बारे में, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी दो समुच्चयों का संघ, यहां पे लिख देता हूं, दो समुच्चयों का संघ, दो समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन को देखो अपन लिखते कैसे हैं, इस तरीके से देखो अपन लिखते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसको अपन लिखते कैसे, देखो इसको अपन लिखेंगे या तो ए और बी, यूनियन जब हटेगा तो बीच में क्या आता है और, ए यूनियन बी। और इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए और बी, ए और बी। और इसको देखो अपन ड्राइव कैसे करते थे कि मान लो कोई ए सेट है आपके पास में 1 2 3 का सेट है कोई, और बी सेट आपके पास में है मान लो 3 और 4 का, तो ए यूनियन बी को देखो अपन कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, ए में भी है और बी में भी होना चाहिए। अगर केवल ए में है तो भी लिखना होता है ए यूनियन बी में है तो भी लिखना पड़ेगा ए यूनियन बी के अंदर। दोनों में जो कॉमन पार्ट हो उसको बस वन टाइम लिखना पड़ता है, दो बार नहीं लिखना पड़ता है। तो देखो इसके अंदर अवयव किस तरीके से होंगे, 1 2 3 एंड 4,
जिसको अपन क्या बोलेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, 1 2 3 तो देखो फर्स्ट वाले के कारण, 3 इसमें कॉमन था, बच गया 4, तो ये आ गया किसके लिए ए यूनियन बी। और मैथमेटिकल टर्म्स में देखो अपन कैसे लिखते हैं ए यूनियन बी को, तो मैथमेटिकल टर्म्स में देखो अपन इस तरीके से लिखते हैं और यही सबसे मेन है। मैथमेटिकल टर्म्स में जो अपन एलिमेंट करके लिखेंगे वो देखो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी को लिखने के लिए या तो इसको देखो कैसे लिखोगे, मानना पड़ेगा कोई अवयव है x जो बिलोंग कर रहा है किसमें ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये जो x कोई एलिमेंट लिए हो, किसका एलिमेंट है, बोले ए यूनियन बी का। और ये ओपन कैसे होगा, तो जो x है ये तो बिलोंग करेगा a में, यूनियन के कारण देखो बीच में आता है और ये x ही जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा b में। x जो अवयव है वो एक बार तो बिलोंग करेगा a में, बीच में आएगा देखो और x ही जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा b में। तो इस तरीके से देखो अपन यूनियन को दिखाते हैं। डायग्राम की अगर मान लो बात करोगे तो इस डायग्राम में तीनों के तीनों पार्ट कैसे, एक पार्ट तो देखो ये वाला पार्ट, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तीनों मिल करके क्या किसका निर्माण करते हैं ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी में ये तीनों के तीनों पार्ट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी और फिर साथ में बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये तीनों में रहेगा ए यूनियन बी के लिए। ठीक है, अब ए यूनियन बी के अलावा ये तो हो गया देखो ए यूनियन बी के लिए। अब इसके अलावा दो समुच्चयों का संघ की बात कर रहे थे अपन, इसी तरीके से अपन अब बात करेंगे दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ को अपन कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट, यानी ए इंटरसेक्शन बी। इसको देखो अपन लिखते कैसे थे कि जैसे मान लो कि कोई एक सेट है आपके पास में ए, जो आपके पास में है मान लेते हैं 1 2 4 और 9, और कोई दूसरा सेट है बी जिसके अंदर है 4 9 और 11, ये तीन पार्ट है आपके पास में। फिर आपसे कोई पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या लिखते थे अपन, सिर्फ और सिर्फ दोनों में जो कॉमन पार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ उसी को दिखाते हैं अपन। इनमें कॉमन पार्ट कौन कौन सा है, बोले एक 1 तो नहीं है, एक तो आपके पास में है 4 और एक कॉमन पार्ट है आपके पास में 9। तो इस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो क्या आपके पास में, एक तो है 4 और एक आपके पास में कॉमन पार्ट है 9। तो ये हो गया आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी को लिखने का तरीका। डायग्राम की अगर मान लो बात करोगे तो ये जो बीच वाला पोर्शन है देखो, इसको बोलते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी। मिड वाला पोर्शन, 2 की बात कर रहे हो, 3 की बात करोगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के लिए हो गया देखो मैथमेटिकल फॉर्म में, या 3 की अगर मान लो बात करोगे तो देखो किस तरीके से अपन दिखाते हैं। 3 समुच्चय के लिए 3 सेट है आपके पास में, तीनों में कॉमन पार्ट, 3 सेट ले लेते। एक सेट है आपके पास में सबसे पहले ये वाला पार्ट, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपके पास में सी। कॉमन पार्ट मतलब क्या हो गया कि इन तीनों का देखो कॉमन पार्ट जो है तो ये कॉमन पार्ट है, इस कॉमन पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो ये 3 समुच्चयों के लिए किसकी बात कर रहा है, ये 3 समुच्चयों का देखो इस पोर्शन की देखो बात कर रहे हैं अपन, इस मिड वाले पोर्शन की। इसका नाम क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको अपन क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया बस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसी के लिए ध्यान से देखना, इधर वाला जो पार्ट था, ये इस वाले के बाद देखो बात कर रहे हो, इस वाले की देखो पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है आपके पास में,
ये पोर्शन का नाम देखो क्या आपके पास में, ए में तो है और इस वाले देखो पोर्शन की, ये ए में तो है बी सी में नहीं है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ए में तो है बी में नहीं है और सी में नहीं है। वैसे सिर्फ ये ए पोर्शन में, इसका नाम देख लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अभी तो अपन इंटरसेक्शन वाला पार्ट देख रहे थे, तो तीनों का जो इंटरसेक्शन का पोर्शन है देखो ये वाला पोर्शन है। अच्छा, अगर इस मिड वाले की बात करोगे तो ये दो का इंटरसेक्शन ध्यान रखना है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ए बी में है, सी में नहीं है। इस वाले पार्ट का क्या नाम है, ए में है, बी में भी है और सी में नहीं है। इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हो, इस वाले पोर्शन की देखो बात कर रहे हैं। ये जो पोर्शन आपका इसमें कहाँ पे है, तो ए में, बी में और साथ में किस पे, सी में नहीं है। ए बी में तो है और सी वाले पार्ट में नहीं है, तो इसका नाम देखो ये हो गया। मैथमेटिकल फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट लेट कर करेंगे कि माना एक एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो इम्प्लाइज दो कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और इंटरसेक्शन के कारण बीच में क्या आता है, एंड, और फिर लिखा जाता है एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन जो था, इस इंटरसेक्शन के कारण क्या नाम आ गया बीच में, एंड, इंटरसेक्शन कारण आ गया बीच में एंड। ठीक है, और एक होता है ए माइनस बी में भी होता है, ए माइनस बी वाले पार्ट को भी किस तरीके से लिखते हैं, ये तो हो गया दो समुच्चयों का, किसके लिए, सर्वनिष्ठ के लिए, कॉमन पार्ट। अगर ए माइनस बी की बात करोगे तो ए माइनस बी का देखो अपन किस तरीके से लिखते हैं, ए माइनस बी का देखो बात कर रहा हूँ थर्ड नंबर, यानी आपको डिफरेंस निकालना हो ए माइनस बी, तो देखो एलिमेंट लेट के देखो कैसे करेंगे, लेट एक एलिमेंट है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, तो देखो कैसे लिखोगे, इम्प्लाइज करेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ये तो होता है सिंपल देखो बिलोंग्स टू, और इसको अगर मान लो कट कर दोगे इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये क्या हो गया आपका इसमें, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल से समझोगे तो एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है मान लो 1 2 3, और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 और 4। कोई पूछेगा आपसे कि ए माइनस बी के अंदर जो सेट बनेगा उसके अंदर किस तरीके से अवयव होंगे, तो ए माइनस बी की अगर बात करोगे तो ए में से इस बी वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा, इस ए वाले पार्ट में से बी वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा। 3 4 तो केवल 3 था, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2, तो इसके लिए मान क्या आ जाएगा 1, 2, ये मान किसका हो गया, ए माइनस बी का। तो ये वैल्यू हो गई अपने पास किसके लिए, ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका इसमें ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर मान लो बी माइनस ए की अगर मान लो बात करोगे तो बी माइनस ए, इसी के लिए क्या होगा, बी माइनस ए की बात कर रहे हो, इस बी वाले पार्ट में से ए वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। 3 और 4, 3 तो हट गया केवल और केवल, तो यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 4, यहाँ से बच गया साथ में क्या, 4। ये जो बाहर वाला सेट है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ये जो है ना ये बाहर वाला जिसको बोलते हैं यू, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये तो हो गया हुआ इसमें यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए और साथ में माइनस के लिए। ठीक है, अब इसी के लिए देखो कुछ प्रॉपर्टी होती है जो सेटिस्फाई करता है, उसी को देखो अपन लिख रहे हैं, नोट करके लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये कि ए यूनियन बी बोलो या फिर बी यूनियन ए बोलो, एक ही चीज है, और इसका नाम होता है क्रम विनिमय नियम, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय
नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन के लिए भी वही होगा क्या? बोला इंटरसेक्शन के लिए भी सेम वही चीज़ है। यानी अगर मान लो दो की इंटरसेक्शन की बात करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो दो का अगर इंटरसेक्शन की बात करोगे तो भी कंडीशन वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा एक के लिए और दो के लिए। एक होता है एसोसिएटिव लॉ जिसको बोलते हैं सहचारिता नियम, वो तीन तीन पे अप्लाई होता है। यानी अगर कोई आपसे ये पूछे ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर पहले निकाल लो ए यूनियन बी का फिर बाद में निकाल लो यूनियन सी का, तो एक ही चीज है। इसको बोलते हैं अपन एसोसिएटिव लॉ, सहचारिता नियम। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट, अगर मान लो ए का यूनियन अगर ए से ही करोगे तो ए आएगा। ए का यूनियन अगर मान लो ए से खुद का यूनियन खुद से करोगे तो वही तो पार्ट आएगा फिर से। तो इसको अपन बोलते हैं वर्गसम नियम, जिसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्गसम नियम, इसका भी नाम होता है जिसको बोलते हैं अपन वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अच्छा ए इंटरसेक्शन ए निकालते हो मान लो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर ए का इंटरसेक्शन ए से साथ ही निकालते हो, खुद का खुद के साथ में इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट खुद ही तो रहेगा कॉमन पार्ट। यानी अगर मान लो कोई अवयव आपके पास में ए है जिसे मान लो 1 और 2 है, बी है, बी में भी है 1 और 2 ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, सेम सेम का ही निकालो, उसका नाम ए ही रहने दो, तो फिर से क्या आएगा? वही 1 2 ही आएगा, फिर से वही ए ही आएगा। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ में, यानी ए यूनियन कर रहे हो किसके साथ में? यूनिवर्सल सेट बाहर वाले के साथ में। ए तो अंदर वाला पार्ट छोटा वाला पार्ट था, जैसे ये वाला जो डायग्राम है, जैसे मान लो ये पार्ट है जैसे ए के लिए, और ये बाहर वाला देखो ये है यूनिवर्सल सेट। तो इसका यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तो बड़ा वाला ही तो आएगा यूनिवर्सल सेट। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ में करोगे तो इसकी वैल्यू फिर से क्या आएगी आपके पास में? ए ही आएगी। ए के साथ में यूनिवर्सल सेट करोगे इसके लिए तो क्या मान आएगा आपके पास में? ए ही आएगा। देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, अब यही चीज जो अपन ए के लिए किए हैं, इसको तो अपन क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन फाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? फाई आएगी। भाई फाई के साथ में इंटरसेक्शन करोगे तो इसका मान क्या आएगा? बोलो फाई ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन फाई करोगे तो फिर से मान क्या आएगा? फाई ही आएगा आपके पास में। अच्छा, इसका मान और बताओ, अगर ए का इंटरसेक्शन करते हो यूनिवर्सल सेट के साथ में तो कॉमन पार्ट दोनों में कौन सा रहेगा? ए रहेगा कॉमन पार्ट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? ए बोलेंगे इसको अपन। जो दोनों का कॉमन पार्ट रहेगा जिसका नाम क्या होगा? ए होगा कॉमन पार्ट, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ए। तो ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? ए ही आएगी। तो ये आपके पास में किसके लिए हो गया? इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, अब एक इसके अंदर जो पार्ट आपके पास में है ये नोट करके लिखाए थे। अब जो अपन चल रहे हैं उसी में चल रहे हैं कि अगर बंटन नियम, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बांटने का नियम, तो उसको देखो थ्योरम की तरह अपन प्रूफ करेंगे। अब तक अपन जितने भी पार्ट देख रखे हैं तो अपन इसका नाम तो है बंटन नियम, लेकिन उसको अपन थ्योरम की तरह प्रूफ कर रहे हैं। तो नीचे थ्योरम लिख रहा हूं, नाम है इसका बंटन नियम। नाम इसके पास में क्या है? इसका बंटन नियम। प्रूव
प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए ए यूनियन, दो पार्ट है इसके भी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट देखो ये आपके पास में है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, एक पार्ट तो बनेगा ए इंटरसेक्शन बी, ये रहेगा यूनियन, इसका नाम हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, जिसको बोलते हैं बांटने का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव नियम, बंटन नियम। तो ये भी साथ में लिख देता हूं, बंटन नियम है इसका नाम, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बांटने का नियम। तो इस वाले पार्ट को देखो थ्योरम बना के कर रहे हैं, यानी इसके अंदर अपन अवयव यानी एलिमेंट लेट करके प्रूफ करके दिखाएंगे। एलिमेंट लेट करके कैसे, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए देखो इसका जो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखो फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसका एलएचएस वाला पार्ट देखो ले लेते हैं। एलएचएस वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये एलएचएस वाला पार्ट है। इसको देखो प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके एलएचएस में से एक अवयव लेट करेंगे और उस अवयव को भेजेंगे इसके अंदर आरएचएस वाले पार्ट में, और फिर अपन करेंगे विलोमतः इस आरएचएस में से, ये जो आरएचएस बैठा हुआ है इसमें से फिर से एक अवयव लेट करेंगे, उस अवयव को फिर से कहाँ भेजेंगे, इसके एलएचएस के अंदर। तो सबसे पहले अपन क्या करें, इस एलएचएस वाले पार्ट में से एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में। तो इसको ओपन कर देते हैं। ओपन कर देखो मान क्या क्या आएगा, ये देखो ए यूनियन पूरा काम कर रहा है देखो बी का, तो ए यूनियन बी को देखो अपन कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, एक बार तो ए यूनियन का बीच में आता है और, अब फिर से वही चीज एक्स बिलोंग्स टू दूसरा पार्ट यानी बी इंटरसेक्शन सी, एक बार तो एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन का देखो आगे बीच में और ये पूरा काम कर रहा था बी का, तो पूरा काम हो गया बी का। इससे तो प्रॉब्लम नहीं है, देखो इसमें फिर से देखो बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है, और ये इंटरसेक्शन किस कारण ऊपर होगा, एंड के कारण। तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट एजिटिव है ही, एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये कैसे ओपन होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड फिर से आ जाएगा यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू सी। इसको देखो फिर से ओपन करती है। अब देखो इसको लिखने का तरीका, अब इसके अंदर देखो ये वाला पार्ट तो देखो फिक्स कर रखा है कि ये तो है ही है, और इन दोनों में कॉम्बिनेशन है एंड करके, भाई ये तो लेना ही लेना है, तो अपन क्या क्या ले सकते हैं, बोले या तो ये ले लें एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी इसको देखो अपन ये लिख सकते हैं ना कि या तो अपन ऐसे लिख लें एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो ये लिख लें अपन, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन ले लें, इसका साथ नहीं लेना तो बीच में आ जाएगा एंड, तो ये एंड एजिटिव, फिर से कॉम्बिनेशन किसका ले सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और फिर से और एक्स बिलोंग्स टू सी, या तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन ले लो एंड, नहीं तो इसका इसके साथ ले लो कॉम्बिनेशन, दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन, ठीक है, या तो इसका इसके साथ ले लो कॉम्बिनेशन या इसका इसके साथ ले लो कॉम्बिनेशन। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट आपके पास में है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, और के कारण बीच में आ जाएगा यूनियन और यहाँ पे रहेगा बी, इसको अपन ये लिख सकते हैं ना, एंड एजिटिव रहने दो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू फिर से वही चीज ए यूनियन कारण और यहाँ पे आ जाएगा सी। अब एक ही अवयव दो दो जगह स्थित है आपके पास में, तो इन दोनों को मिलाकर अपन फिर से तो लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एंड के कारण बीच में लगा देते हैं इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए यूनियन सी। देखो जिस एक्स को अपन लिए थे एलएचएस के अंदर वो देखो चला गया आरएचएस के अंदर, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये तो काम करना था आपको, एलएचएस में अवयव लेना था, उस अवयव को कहाँ भेजना था, आरएचएस वाले पार्ट में भेजना था, भेज दिया आरएचएस के अंदर। दोबारा करना होता है विलोमता करके,
यानी अब उसमें से एलिमेंट लेना है आरएचएस में से और उस एलिमेंट को भेजना होता है किसके अंदर, इस एलएचएस के अंदर। तो अपन विलोमता की जगह अपन क्या करेंगे, इसी में डबल इंप्लाइज लगा देते हैं, डबल इंप्लाइज डबल इंप्लाइज डबल इंप्लाइज डबल इंप्लाइज। इसके बाद फिर से ये करना पड़ता है ना, ये इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये। अतः फिर से वही पहला पार्ट हो गया प्रूफ। तो बराबर दिखाना था, इससे अपन क्या किए, इसके अंदर दोनों तरीके से प्रूफ होगा, इसका ये और इसका ये। सेकेंड वाला देखो जो पार्ट आपके पास में है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, 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 ये सेकेंड वाले का है एलएचएस। और इसमें से अपने को अवयव लेट करना है और उस अवयव को भेजना किसके अंदर, उस आरएचएस के अंदर। इसमें से एक एलिमेंट लेट करना है, उस एलिमेंट को कहाँ भेजना है, उस आरएचएस के अंदर भेजना है उसको। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, जब इसका एलिमेंट लेना है इस एलएचएस का, तो देखो इसको अपने क्या लिखेंगे कि सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, इम्प्लाइज, एक बार तो रहेगा एक्स बिलोंग्स टू ए और इंटरसेक्शन का बीच में आ जाएगा एंड, अब फिर से क्या लिखा जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, फिर ये लिखा जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ठीक है, इसको देखो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें देखो फिर से यूनियन आ रहा है, इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई चल ही रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए एज इट इज एंड, इसको क्या लिखेंगे एक बार तो एक्स बिलोंग्स टू बी, और यूनियन के कारण बीच में क्या आएगा, और क्या रहेगा यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू सी। कॉम्बिनेशन देखो किसका किसका तो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो फर्स्ट में देखो रहेगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो ये कॉम्बिनेशन ले लो, ये नहीं लेना है तो और करके दूसरा कॉम्बिनेशन ले लो। दूसरा क्या बनेगा, वही फिर से एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू सी। या तो ये कॉम्बिनेशन ले लो और ये नहीं लेना है तो ये कॉम्बिनेशन ले लो, दोनों में से एक कॉम्बिनेशन ही तो लेना है, तो या तो ये वाला पार्ट ले लो या फिर इधर वाला पार्ट ले लो। ठीक है, अब इसको देखो लिखने का तरीका देखो कैसे लिखते हैं इसको। फर्स्ट वाला देखो जो पार्ट आपके पास में है, इसको देखो क्या लिखोगे, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, देखो ये ए एंड और यही एक्स बिलोंग्स टू बी यानी इंटरसेक्शन, और एजेटी छोड़ दो एक बार और को, ये भी रहेगा एक्स बिलोंग्स टू क्या क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन और फिर साथ में क्या रहेगा, सी। पर बीच में से एंड हट गया ना, एंड की जगह क्या आ गया, इंटरसेक्शन। और इसको अपन दोबारा से अगर अपन मर्ज करें तो क्या लिखेंगे अपन इसको, एक्स बिलोंग्स टू एक बार तो रहेगा ए इंटरसेक्शन बी और के कारण यूनियन, और फिर साथ में क्या रहेगा ए इंटरसेक्शन सी। एक बार तो ए इंटरसेक्शन बी और के कारण यूनियन ए इंटरसेक्शन। देखो यही आरएचएस वाले पार्ट में था, आपको यही तो प्रूफ करना था, वेरीफाई यही करना था आपको। लेकिन फिर से वही चीज़ है, विलोमता वाला मान भी निकालना आपको कि इसका पार्ट तो इसमें अपन दिखा दिए, अब उसका पार्ट ही तो इसमें दिखाना था। तो अपन दोबारा मेहनत ना करेंगे, क्या करेंगे, इसी में डबल इंप्लाइज लगा देंगे, इसी में ये भी डबल इंप्लाइज डबल इंप्लाइज डबल इंप्लाइज डबल इंप्लाइज डबल इंप्लाइज। अतः जो फिर आपको प्रूफ करना था वो पार्ट लिखा जाता है, अतः जो पार्ट प्रूफ करना है वो लिखा जाता है एज इट इज। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए सेट, अंतर समुच्चय, हालांकि अपन देख रखे हैं अंतर समुच्चय, लेकिन फिर से एक बार देख लो, ये जो टॉपिक हमारे पास में है ये है अंतर समुच्चय, अंतर समुच्चय, डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ ए सेट, वेन आइलैंड डायग्राम से अपन देख रहे हैं सबसे पहले, तो एक यूनिवर्सल सेट सबसे पहले,
ये बना दिया कि यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर दो समुच्चय आपके पास में, और एक दूसरा समुच्चय है फिर आपके पास में। अंतर समुच्चय मतलब क्या है कि इस वाले पोर्शन को देखो, इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला देखो जो पार्ट है, इसको बोलेंगे अपन क्या, a माइनस बी, और जो इधर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे b माइनस ए। इधर वाला देखो जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे b माइनस ए। इधर वाला पार्ट तो है a माइनस बी, और इधर वाला पार्ट क्या है उसमें b माइनस ए। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डिफरेंस करना देखो आता ही है। अगर दोनों अब अगर एलिमेंट इक्वल हो, जैसे ए सेट है जिसके अंदर मान लेते हैं 1 2 3, और जो दूसरा है बी, ये भी मान लेते हैं 3 4, और फिर इसलिए तो अंतर समुच्चय निकालते हैं a माइनस बी। इस a में से b वाले पार्ट को हटाना है, 3 4 3 आ रहा है, तो यहाँ से मान आएगा 1 और 2। इसी तरीके से b माइनस ए निकालोगे, इस b में से a को हटाना है, 3 हटेगा केवल, और यहाँ बचेगा b माइनस ए। ठीक है। और मैथमेटिकल फॉर्म में एलिमेंट लेट के देखो अपने से दिखाते हैं। माना एक x एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किसमें, a माइनस बी में। इसको देखो लिखा ऐसे जाता है, x जो है वह बिलोंग करेगा a में, एंड जो x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू करेगा किस में, इस b में। a में तो बिलोंग करेगा और b में क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको बोलते हैं पूरक समुच्चय। ये जो हमारे पास में है अगला, इसको बोलते हैं अपन पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी सेट का मतलब ये हो गया कि एक आपके पास में कोई यूनिवर्सल सेट है, ये मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर एक सेट है आपके पास में, ये एक सेट मान लो। इस सेट का नाम है आपके पास में क्या, ए। इसका नाम है ए। तो इसके जो बाहर वाला पोर्शन है, देखो ये वाले पोर्शन, देखो बात कर रहे हो, हाइलाइटर से बता देता हूं। ये वाला देखो जो पोर्शन है आपके पास में, देखो ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन की देखो बात कर रहे हो, ये कौन सा है आपके पास में, इसका पूरक है। ये आपके पास में किसका पूरक है, इस ए वाले का। तो ए का पूरक जो है आपके पास में क्या है, वो मतलब वो ये है ए का पूरक। दिख रहा है ना अच्छे से, तो ये इसका पूरक है। ये इसका पूरक है। तो बीच वाला देखो जो था वो ए, इसके अलावा देखो जो यहाँ पे बचा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, ए का पूरक। यानी ये जो है इसको देखो बोलते हैं अपन ए का पूरक। तो ये हो गया ए, और इसका जो पूरक होगा वो होगा ये। और कहीं ना कहीं एक जगह तो उपस्थित होगा ही होगा। एक जगह उपस्थित होगा मतलब कि कोई अवयव अगर मान लो इस ए में नहीं है तो उसके पूरक में उपस्थित होगा, पूरक में नहीं है तो उसके अंदर उपस्थित होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं एक जगह तो वो अवयव उपस्थित होगा ही होगा, जिसको बोलते हैं पूरक समुच्चय। ठीक है। अब पूरक समुच्चय रिलेटेड भी एक थ्योरम आपके पास में है जिसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स नियम। तो ये और देख लो, डिमॉर्गन्स नियम। तो ये भी थ्योरम है आपके पास में, स्टेट
एंड प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हिंदी में इंग्लिश में नाम इसका समान ही है। डे मॉर्गन नियम का कथन लिखो तो सिद्ध कीजिए। डे मॉर्गन नियम का कथन लिखो तथा सिद्ध कीजिए। तथा सिद्ध कीजिए। डिमॉर्गन्स नियम की बात हो रही है। और डिमॉर्गन्स नियम मतलब क्या हो गया, इसके दो दो पार्ट है। यानी अगर समुच्चय ए हो और समुच्चय अगर क्या होगा इसमें बी हो, तो कैसे लिखते हैं अपन, इसके देखो दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसको अपन लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को अपन डैश से भी दिखाते हैं और कई लोग इसको सी भी लगा देते हैं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है ना, तो ए का सी, तो सी मतलब वही है कॉम्प्लीमेंट। और इसी का जो सेकंड पार्ट है होगा इसमें, वो ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट ये बनता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ये बनता है इसमें बी कॉम्प्लीमेंट। तो डिमॉर्गन्स नियम जो आपके पास में है इसके दो पार्ट है। एक पार्ट तो है ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ये, और एक पार्ट है ये। ठीक है, इसको देखो लिखते कैसे, प्रूफ कैसे करोगे। देखो इस वाले पार्ट के लिए जब प्रूफ करोगे, देखो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो सबसे पहले प्रूफ कर रहे हो, फिर से वही चीज़ देखो इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो दोनों तरफ से आपको थ्योरम को प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि कोई अवयव है x, ये बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। कोई एक x अवयव है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, जब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा तो इसको देखो लिखोगे कैसे, एक बार अच्छा ये देखो जब अच्छा कोई अवयव कॉम्प्लीमेंट में अगर बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर तो बिलोंग नहीं करेगा। इन जो x होगा ये डज नॉट बिलोंग्स टू किस में, ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में। यानी कोई एलिमेंट अगर मान लो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो कहाँ पे बिलोंग करेगा, उसमें तो ये बिलोंग नहीं करेगा, कहीं एक जगह ही तो उपस्थित होगा। और अगर एक जगह उपस्थित है तो इसको अपन ओपन कर दो, क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं इसको x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो यूनियन के कारण वैसे आना चाहिए था और, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू के कारण यहाँ पे क्या आता है, ये एंड आता है। फिर से वही चीज x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये ध्यान से देखना। अगर कहीं पे लिखा रहता है डज नॉट बिलोंग्स टू x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यही चीज देखो इंटरसेक्शन के लिए भी होता है। अगर मान लो कहीं पे आपके पास में ये लिखा रहता है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, तो इसको देखो अपन इस तरीके से लिखते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बीच में आता है और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यानी जो डज नॉट बिलोंग्स टू होता है ये जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। बिलोंग्स टू में यूनियन देता है और इंटरसेक्शन देता है एंड। डज नॉट बिलोंग्स टू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को देखो जो अपन इस तरीके से लिख दिया, इसको देखो क्या लिख सकते हैं अपन अब कि x जब a में बिलोंग नहीं कर रहा है, a में नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, तो मान लेते हैं कि a डैश में है एंड एज इट इज। फिर से वही चीज है x b में नहीं है तो कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा, वो मान लेते कहाँ बिलोंग करेगा, b डैश में बिलोंग करेगा। a में नहीं था तो a डैश में चला गया, b में नहीं था तो कहाँ चला गया, b डैश में चला गया। और इन दोनों को मिला करके अपने क्या लिख सकते हैं इसको, कि जो x है ये बिलोंग करेगा a डैश, एंड के कारण क्या बना देगा ये इंटरसेक्शन, और ये यहाँ पे क्या रहेगा b डैश। तो देखो जो अवयव अपन लिए थे LHS में वही अवयव देखो कहाँ चला गया, RHS में। जो एलिमेंट लिए थे अपन LHS में वही अवयव कहाँ चला गया, बोला RHS में चला गया। बोले इसका फिर से विलोमता भी करना होता है, तो इस वाले पार्ट का विलोमता को करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसी में डबल इम्प्लाइज लगा देंगे, डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज। अर्थात ये इसका जो दूसरा पार्ट है, अर्थात इसका जो दूसरा पार्ट है वो लिखना होता है। ठीक है,
इसी का दूसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसी का दूसरा पार्ट। एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं। एलएचएस वाला पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसमें से एक अवयव मानना है सबसे पहले। तो मान लेते हैं कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश में। अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश में बिलोंग करेगा तो जो x है ये डज नॉट बिलोंग्स टू किस में, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कहीं एक जगह ही तो बिलोंग करेगा। एक बार कह रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी डैश में बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि बोले ए इंटरसेक्शन बी में तो बोला बिलोंग नहीं कर सकता है, कहीं एक जगह ही होगा। वो कहाँ है, वो बोले उसमें है। वो किस में है, बोले उस वाले पार्ट के अंदर है। ठीक है, अब इसी वाले पार्ट को देखो वैसे कैसे लिख सकते हो कि फिर से वही चीज है, इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, एक बार तो ए, देखो डज नॉट बिलोंग्स टू कारण जो इंटरसेक्शन किस में चला जाएगा, और में, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू फिर से क्या, बी, एक बार तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए और डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और इस पूरे पार्ट को फिर से क्या लिख सकते हैं अपन कि अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ए डैश में बिलोंग करेगा, और बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो कहाँ बिलोंग करेगा, मतलब बी डैश में बिलोंग करेगा। कहीं एक जगह ही बिलोंग करेगा, या तो यहाँ पे बिलोंग करेगा या फिर यहाँ पे बिलोंग करेगा। ठीक है, कहीं एक जगह ही तो उपस्थित होगा। और जब इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं कि जो x है ये बिलोंग कर रहा है ए डैश यूनियन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। विलोमता करोगे तो विलोमता करना फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा, डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज, अर्थात जो आपको दिखाना था वही आ जाएगा। अर्थात जो पार्ट अपने को दिखाना था वही पार्ट आ जाएगा एज इट इज। देख लो आराम से। ठीक है, अब अपन दो समुच्चयों का सम्मित अंतर और कर रहे हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अगला जो पार्ट आपके पास में है, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, रिंग सम ऑफ टू सेट, रिंग सम ऑफ टू सेट, या भी सिमेट्रिक डिफरेंस ये भी बोल सकते हो, ये आपकी मर्जी है जो बोलना चाहो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस वाले को देखो अपन, इसको देखो ये भी बोल सकते हैं रिंग सम। देखो इसको देखो अपन ऐसा निरूपित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, देखो इसको लिखते हैं अपन रिंग और एक सम। देखो ये तो हो गया रिंग, सबसे पहले एक रिंग बना दो, रिंग, और फिर इसके आगे लगा जाता है सम, यानी रिंग में बीच में लग जाएगा एक सम। तो नाम तो देखो इसका है सम्मित अंतर, लेकिन इसको देखो रिप्रेजेंट अपन करते हैं इस तरीके से। देखो इसको अपन लिखते कैसे हैं, ए सम्मित अंतर बी इक्वल टू, रिंग सम की बात हो रही है, ए रिंग सम बी। ठीक है, इसको देखो क्या लिखते हैं, ए माइनस बी यूनियन, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या तो ये लिख दो, ये नहीं लिखना है तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। चाहो तो इसके एक देखो डायग्राम से देख सकते हो, ए रिंग सम बी के लिए। इसको अपन प्रूव भी करेंगे कल, इसको पेपर एक बार डायग्राम से इसको देख लेते हैं और कि दोनों का मतलब सेम ही है क्या। तो सबसे पहले एक यहाँ पे बना दिए, दोनों की शेप बनानी है अपने को, और एक इधर और बना देते हैं कि दोनों की शेप अपने को बना करके देखना है कि इक्वल है क्या। ए और बी की बात हो रही है, एक सेट आ गया इसमें भी ए,
और एक दूसरा सेट आ गया आपके पास में यहाँ पे बी। यहाँ पे भी देखो दो सेट है आपके पास में, एक सेट आ गया आपके पास में फिर से वही ए, और एक सेट फिर से आ गया आपके पास में यहाँ से भी बी। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी। ए माइनस बी का पोर्शन देखो ये है ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ ये ए माइनस बी। अब बी माइनस ए का पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, बी माइनस ए का ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो एक तो कह रहा है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मिड वाला पोर्शन नहीं, मिड वाला पोर्शन नहीं, समझ गए ना, ध्यान रखना। और देखो दूसरे वाले में दूसरे वाले ध्यान से देखना, इसे बना देता हूं, ये हो गया आपके पास में बी माइनस, और इन दोनों का यूनियन करोगे तो फिर से वही रहेगा। ये देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या क्या हो गया कि इसके अंदर एक तो ये वाला पार्ट भी आएगा, ये भी आएगा ए यूनियन बी में तो, और ये भी आएगा। तो ये तो हो गया ए यूनियन बी, इसमें माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को, यानी इस वाले पार्ट में से आपको सबट्रैक्ट करना है इस बीच वाले पोर्शन को, इसको हटाना है। तो कौन कौन सा पोर्शन बचेगा, बोले एक तो ये बचेगा, फिर से वही चीज़ है, एक तो बचेगा आपके पास में ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट बचेगा, और एक बचेगा आपके पास में इधर वाला पार्ट। ये दो पार्ट तो बचेंगे, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। इसमें भी देखो वही चीज़ था, एक तो इधर वाला पार्ट बच रहा था और एक इधर वाला पार्ट बच रहा था। तो दोनों मान क्या है, बराबर है। अपन इसको थ्योरम की तरह और प्रूफ करेंगे कि दोनों मान बराबर हैं या बराबर नहीं है।